तो राम राम जी। देव मीडिया चैनल पर एक नया मेहमान के साथ एक नया वीडियो में तारो बहुत बहुत स्वागत है। अपने साथ है आज अपनी विधानसभा क्षेत्र का नांगल चौधरी यानी कि गांव सोडा नांगल राम सिंह जी मासी अंश तारी वार्तालाप करांगा। बहुत ही देखो पुराना मासी जी, तो अंश भी तारोवा कर। तो राम राम जी मासी। राम राम साहब, राम राम। तो मासी जी ताने गाना बजाना करो तो नेड़ा एक लाइन का, तो कितना दिन होगा? मैं जी महिपाल जी गाना बजाना नेड़ा लाइन में मैं 2002-3 में लग गया था। 2-3 में चालू कर दिया था और फिर बाद में चालू किया। पहले मैंने दिल्ली भी रहा, वहाँ मुनीमाई की। फिर बालकपन से ही शौक था इस गाने बजाने का, तो इसलिए मैंने फिर 2003 के अंदर ये भजन भाव चालू कर दिए। फिर मैंने रिकॉर्डिंग कीजिए आगे। पहले वाले महिपाल जी आप शायद छोटे ही हो गए, वो सुने भी नहीं होंगे आप। जो मेरे आए थे वो गाने बजाने, पहले डेक की कैसेट बाजा करती थी, तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग की। पहले चेतक में, फिर मैंने की ज्योति म्यूजिक में, फिर मैंने अल्फा में काम किया। तो अल्फा में भी मेरे एक गाना ऐसा चढ़ा, आपने भी सुना होगा और सभी ने सुना होगा भाइयों ने। वो गाना पिया रातू देखू बाट किधर रट गो गोरी खेत। गाना अच्छा सुनो तुम्हारो। मैं भी दर्शकों दो चार सवाल छू जो बताएंगा। तो मासी जी पढ़ाई लिखाई करते कोई है? पढ़ाई लिखी मैं तो खाली 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। तो आगे पढ़ा को ना कि मैं कि ना माथो कौन चले? नहीं, खाली बस इस दिमाग में ही थोड़े गाने बजाने की लग गई थी। जो मैं स्कूल में भी जाता था तो भी गाना बजाना में ज्यादा कर भाग देता था। तो जा 26 जनवरी 15 अगस्त हुई अनमें मतलब गाना बन जावा हम। हाँ हाँ, तो 26 मुन्नी माई में कौन सी सन में गया मुन्नी दिल्ली का? में 2000 से पहले ही जाया था, 5-4 साल रहा था नया बाजार में। वहाँ चावड़ा का हाँ हाँ, चावलों के पास में कंपनी में रहा करता था, सेठों के पास, वहीं मुनीमाई करा करता था। फिर मैंने सोचा यार अपने गाने बजाना का शौक है, थोड़ी समाज में जान पहचान हो जाए, इसलिए फिर मैंने इस लाइन में पड़ गया। घर खा कौन कहा भाई तू मुन्नी माइन छोड़ कर अनुराग और फलान से दिखड़ घर खा रोड़ा तो कर ही जे। और ऊ टाइम के मायने आज का जमाना में भी अगर जाए कोई छोरो गाना बजाना निकल रहे हो ना, तो आज का जमाना में भी घर खा देखो मना करता नो टाइम में क्या है ज्यादा ही गया हूँ। नहीं, बहुत ज्यादा किया था। मेरे पापा ने बहुत कहा कि भाई दिल्ली को छोड़ के नहीं आना चाहिए था, इन गाना बजाने में कुछ नहीं है, ऐसा है। फिर मैंने उनको समझाया कि पापा कि मेरे शौक है इन गाने बजाने का, आप मेरे को जोर जुलूम से दिल्ली रखोगे मैं नहीं रहूंगा, मैं तो गाना बजाना ही करूंगा, थोड़ा समाज में ही थोड़ा रहना चाहता हूँ। तो जब मतलब दिल्ली जब से पहले या गाना बजावा से पहले तारी शादी होगी जी? हाँ, हो गई थी पहले। कौन सा गाँव हुई? मैं यहीं बया हूँ, डाबला। डाबला ही। तो सासरा तो ऐसी बात को नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं किया उन्होंने इनके बारे में, गाने बजाने के बारे में। तो लगभग यानी कि तने 22-23 साल होगी। हाँ, 22-23। तो जब तुम था तो कंपटीशन कौन कौन सा मासी जब तरह था? कंपटीशन में हम गाने वाले इंद्राज, लालचंद, चित्रमासी और एक ये जैनपुर बाद से रामुतार, एक मैं था, 4 ही हम गाने वाले थे। और हमारी ज्यादातर कैस्टा चला करती थी इंद्राज मासी की, मेरी, लालचंद की। तो कैसे मतलब शुरू में का डाल फाइव म्यूजिक में गए जयपुर? जयपुर जयपुर रिकॉर्डिंग करते थे। तो जयपुर में कितना जी टाइम में कितना रुपए लेता था? हम जैसे पैसे लेते थे उनको देते नहीं थे। अच्छा, मतलब तुम रिकॉर्डिंग करता रहा अल्फा म्यूजिक यानी कंपनी था खरीदी थी, तो कितना रुपए देती है एल्बम का? उसमें अग्रीमेंट होता था, कोई तो कभी तो अग्रीमेंट कर लेते थे, कभी कैसेट के पैसे ले लेते। तो पहले कैसेट आती है 1 घंटे की 60 मिनट की, तो उसी हिसाब से अग्रीमेंट के हिसाब से 5 साल का करवाता है, 3 साल का करवाता, तो पैसे खोल लेते थे। तो और वैसे जो कैस्ट के हिसाब से देते तो 5,000 रुपये कैस्ट के देते थे वो। तो हम एक कैस्ट के लिए जाते नहीं थे, 5-10 कैस्ट इकट्ठी कर करके बना करके फिर ही जाया करते थे स्टूडियो में, फिर रिकॉर्डिंग कर। 5,000 जी टाइम में कैसेट का तो बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था। तो जड़ा ही मतलब तारो प्लान बदलो भाई कि गाना गाना ही जावा तो मुन्नी माई के। पहले मैं छठी पुट्टी की रात होती थी, इनमें जाता था, वैसे कहीं एक भजन कहता, फिर शौक लगाया तो मेरी एक कैसेट पे रिकॉर्डिंग की, वो अच्छी बाजार में मार्केट में अच्छी चली बहुत ज्यादा।
बहुत अच्छी चली। देखो जी दर्शकों ने एक बात और बता बोलो, आज मेरी भी एक छोटी सी राज की बात है कि सबसे पहलो लाइव प्रोग्राम मारी डैनी में कर रहा है जा अन कोई देखियो जो मैं उससे पहले मैं नेड़ा नेड़ा कोई प्रोग्राम कौन देखियो तो मासी जी और भी मतलब उनका गाना पाना काटे बड़ा सारा हाँ गाना काफी काटे। तो कितना रिकॉर्डिंग कर दिया गाने तो कम से कम 300-400 गाने निकाल दी, कैसेटा निकाली 300-400 तो। मतलब ये जो अब जो फिलहाल यूट्यूब का ट्रेंड का गाना चल रहा है। अभी यूट्यूब पर भी काफी है। अल्फा में ये मेरे मैंने 100-200 गाने तो, और ज्योति म्यूजिक में तो काफी है। और फिर चेतक में पहले डेक वाली थी, अब चेतक में ये नेट के गाने मैंने नहीं किया, इसलिए अल्फा में ज्यादा किया। अल्फा में तो अभी छोड़ा है, मैं 2-3 साल से अल्फा में तो अग्रीमेंट था मेरा, इसलिए। तो जिस टाइम में गाना कौन लेकर दे तू या तुम तारे हिसाब से लिख ले रहा है कोई नहीं लिखते थे हम, कुछ हमारे दिमाग से ही तुरंत ही बनाते थे, तुरंत रिकॉर्डिंग करते थे। फिर यो पढ़ाई में दिमाग का कौन चल साइड में ज्यादा क्या चल बस वो भगवान देव नारायण की कृपा है। देव नारायण भगवान उनकी कृपा है, वो पढ़ाई में इतना नहीं चला जैसे भजनों में चला। भजन तो ऐसा हम लोग गाते गाते टाइम ही बना देते थे। तारो गुरु जी कौन सो हमारे गुरु थे, हमारे डाकोड़ा से हैं गुरु मंगेजा राम जी, वो बहुत अच्छे आदमी थे। और रोज हम गांव में रहते थे पहले, तो अपने गांव से आते थे, किताब पढ़ा करके घंटे 2 घंटे फिर जाते थे। पर वो खाली किताब पढ़ा दे, भजन तो हम ही बनाते थे। ये जो मतलब इतिहास को ज्ञान दे बड़ो ये भी वही था या कोई किताब से लियो जो या कहीं पूछा था नहीं, उनसे भी लिया है, फिर मैंने भी किताब ला करके थोड़ा रोज पढ़ता था 2-4 घंटे। अब इसी लाइन में थे गाने बजाने की, तो किताब पढ़नी जरूरी थी ना। तो जी मासी जी एक बात बताऊं जाएंगे पहले का पुराना सो जो मासी तब नाम लिया जो लालचंद जी हुआ इंदिराज जी हुआ चित्र मासी जी तो अणकुछ जी टाइम में बोल चाल को व्यवहार का शौक जो बहुत अच्छा था जी। जैसे हम कभी भी दंगलों के अंदर वैसे लड़ते नहीं थे, तू क्या गा रहा है ऐसे, खाली आवाज जड़ाई ज्यादा कर यही चला करती थी। 10-10 20-20 हजार आदमियों को दंगल लगता था जी। पहले माइक मुइक भी नहीं थे ना, बिन माइक गाया गाया करते थे, तो मतलब ऐसे लड़ाई उड़ाई ऐसे विवाद नहीं होता था, प्रेम से गाते थे। लेकिन जनता को थोड़ा थोड़ा रिझाना पड़ता है, आजकल ऐसा ही है यो गालियां को ट्रेंड यो कब से चालू साहब। ये गालियों को तो मैं तो अभी सुना हूँ 5-10 साल से ही। जो मतलब ताले टाइम में ऐ कौन करता भाई जो भी कटाक्ष की गाड़ी जाऊं उनसे नहीं नहीं, ऐसे हम ऐसी गलत बातें कभी मेरी को कटास नहीं किया। जैसे आप जो कटास चल रही है इस हिसाब से हमने कभी भी नहीं किया। आज की जो जनरेशन देख लो चाहे बूढ़ा भी देख लो थोड़ा थोड़ा और बीमार सी उम्र का जी ज्यादा मतलब क्या देखे काट करो आपसे हम तो उनके बारे में की खबर देखो मैं तो जी एक ही कहना चाहता हूँ, और जनता से भी यही निवेदन करता हूँ कि जैसे दो गाने वाले होते हैं वैसे गाने वाले, देखो हम हमारे से सब अच्छे हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग की बातें बताता हूँ, जो इस सभा में जो ये अपनी बहन बेटी सब एक ही हैं, माँ बहन एक ही हैं, तो ये काट साट करते हैं, तो ये मैं इनसे थोड़ा नफरत मानता हूँ जी, इनसे बहुत ज्यादा नफरत मानता हूँ। काट साट भी थोड़ी पर्दे की होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है। बिल्कुल देखो मासी जी बहुत ही अच्छी बात बताई जी तो मासी जी एक बात मेरे अचानक याद आ गई कि अपने जो भी 5 अक्टूबर को गुजर महापंचायत हुई थी इनमें जो छठी की रात हुई इनमें जो उनिया का मतलब वो सौदा हुआ जाए थाला गाना बजा मड़ाना जाए कीर्तन में तो उनमें कई मासी के जगह वीडियो डाल रहे कि भाई मैं फलाना प्रोग्राम को और एक दो मासी हैं अच्छे जो मतलब एक दो प्रोग्राम कराया माने ई बात को पता हो लेकिन बाकी हम खुला सुकून करा और जो जय जय जनता अभी हिसाब किताब होगा तो हम आगे बताएंगे तो हम भी वीडियो वीडियो बना छोटी जी या मतलब कोई और कारण से नहीं, मैंने भी छोड़ा था और बोला भी था कि भाई समाज ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अच्छा तो किया लेकिन निभाने में थोड़ा वो होता है ना, निभाना चाहिए। चलो समाज ने बहुत अच्छा काम किया जो, और हम समाज के साथ ही हैं, समाज से अलग थोड़ी जाएंगे। लेकिन जो ये बोल दिया कि ये समाज में 11 बिंदु लगी थी ना, तो इस हिसाब से उसके मर्यादा में भी रहना चाहिए। कलाकारों ने बोल दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, तो पहली बार तो थोड़ा बुलाने वाले की भी गलती है भाई। जो देवनारायण भगवान की कसम खाई, सौगन खाई कि हम एक काम के ऊपर सीमित है, तो वो काम को जब वो लंगर करते हैं वो तो अच्छा नहीं लगता। और गाने वाले से भी जो बोल दिया कि भाई मैं ऐसे मोचा में नहीं जाऊंगा,
जैसे और कास्ट तो भाई करती है, ईर जाट हुए और कास्ट हुए, अपनी गुर्जर समाज की तो मीटिंग थी है। तो गुर्जर समाज में ऐसा मोछा माछा कर ऐसा जो किया है पंचायत फैसला, तो वो नहीं करने तो अच्छा है, और उन समाज के पीछे रहना चाहिए। तो मासी जी दो चार एक गाना तो खैर तार गाना पर मेरे दो चार एक मतलब फेवरेट गाना जो मेरा खुद का भी जाए मान लो, तो एक तो जो गाना है जो कि खेतड़ी सिंगाना में दिन छिपो, तो वो दिन चार छिपाया जाए या फिर घर खान फोन कर या बात बताई सी। हाँ? मैं यहाँ कोटा रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था जो तो वो बोला जी 10 से गाने भर दो आप, तो मैंने 9 गाने भर दिया। अब वो बोला यार एक गाना और भर दे। अब मैंने एक गाना कोई दिमाग में नहीं था, तो इसलिए कुदरती मेरे दिमाग में आ गया। तो उधर में ज्यादातर प्रोग्रामों में भी पहले ज्यादातर प्रोग्राम बहुत होते थे उधर, तो मैं सोच लिया ऑटोमेटिक सरस्वती माँ की देन से हो गई ये गाना। मैंने बनाया और ये गाना उन 9 गानों से ये गाना सुपरहिट निकाला, बहुत अच्छा चला है। तो घर आना है जना मैं इतना नया कुम कही की रिकॉर्डिंग ताड़ी का बदल खेतरी सिंगाना दिन का बात हुई होगी। खैर वो परिवार में तो बोल तो देते हैं कि आपने ये गाना कैसे बनाया, जैसे आप महिपाल जी बोल रहे हो ना, इसी प्रकार घर वाले भी तो पूछते हैं कि आप ये गाना खेतरी सिंगाना में दिन छिपी हो, तो क्या न गए छोड़े। तो जी एक गाना हो रहा है जो छोरी लीलो है जी तेरो मेरो प्यार छो, तो सच्चा प्यार छो या मतलब कोई काल्पनिक चीज? ये सच्चाई का प्यार था जी। कौन सी लीलो? ये पढ़ने वाले बच्चे थे, चमन भी पढ़ने वाले थे और ये लीलो भी उस। लीलो चमन का उनसे लीलो हो गया। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। तो ये दोनों एक स्कूल में जाया करते, इनका प्यार प्रेम हो गया, बहुत ज्यादा गहरा प्रेम हो गया, तो इसलिए मैंने गाना बनाया। ऐसे गलत भी नहीं है, ऐतिहासिक भी है। देखो कई कई जाए मान ले मेरे साथी तो ऐसे हो सर भाई की मासी कोई 8वीं 7वीं में पढ़ा जन को लीलो नाम की छोरी के साथ चक्कर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ये इतिहास की बात है, पुरानी बात है, जो पुराना प्यार मोहब्बत जो गाते हैं तो ऐतिहासिक की बात है, लीलो चमन की वैसी नहीं है, बनावट नहीं है जी। तो जी गाना तारा खुद का लिखोड़ा जी सारा या और कोई भी लिखा हुआ जाए मान लीजिए? नहीं जी, मैं ज्यादा कर मैं खुद ही थोड़ा बनाता हूँ गाना। दो चार एक दो कोई राइटर आगन लिया हूँ कोई सो गानो नहीं लिया भी था ऐसे, किस कई कर लिया था? एक विक्रम है नहीं चंदेला है पहाड़ी से, पहाड़ी का। हाँ उनसे भी गाने लिए थे। देखो ऐसे नहीं कि टोटली गाने मैंने बनाया है, जैसे मेरे को अच्छा लगा वो गाने मैंने ले लिया, लेकिन ज्यादा कर मैंने मेरे खुद के गाने बने हैं। लीलो चमन ये जो गाना खेतरी सिंगाई तारा खुद का ही से। तो एक गानो और भी जो छोटा देवरिया को ब्याह हो तारा शायद ध्यान हो तो गाना गाना होगा देव गाना काफी है, लेकिन छोटा देवरिया को ब्याह रिकॉर्डिंग, हाँ मेरे लाडली भाभी हैं ऐसी कुछ। जी जी हाँ वो था, पर लेकिन पुराना गाना था वो शायद। मैं पुराना का ही ज्यादा शौक था। हाँ हाँ पुराना गाना था वो, बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा चला था वो। तो जो भी मतलब आया कदे देखा हो कि ये प्रोग्राम आज गया कोई सुमासी आजकल का मासी हो देख लो पहला तो तुम बता दिया कि भाई बहुत ही अच्छा जा बोली का भी जा सपोर्ट में भी करता। तो आया को अब कोई मासी हो यार ये बुड्ढा मासी जिंदाबाद है रन कते भी कोई प्रोग्राम का। देखो मैं तो कैसा भी कलाकार हो, मैं मेरी तरफ से उनको अब तक प्रोग्राम में गलत नहीं बोला, और न मैंने ऐसी काट फाट की। अगला जो कुछ कर दिया अब थोड़ा बहुत छेड़खानी तो फिर तो मेरे को करना पड़ता है, लेकिन मैं ज्यादा करी चीजों से। मजाक की तो देखो बात अलग हो जाए, एक आया हुआ है कि मतलब ही माँ जिंदाबाद है इसरा मतलब दोबारा बुलाऊं नहीं। हाँ ये तो करते हैं, 2 कलाकार होते हैं तो सोचते हैं कि इससे अच्छे गाएंगे तो दोबारा अपनी मार्केट रहे कि मार्केट नहीं रहे, ये तो हर ही गाने वाला करता है। देखो मारो भी एक देव मीडिया चैनल से कोई आया का समझदार आदमी कने नहीं जा कोई इतिहास वाला आदमी के नहीं जा एक दो इतिहास की बात नहीं पूछा तो मैं थोड़ा सो मजो को नहीं मासी जी। तो एक दो सवाल से जो मैं दर्शकों ने बता दूं तम तो देखो आज सब ज्ञाता आदमी जो ज्ञाता आदमी के साथ ही गाता है जो तो राजा कमल नयन कितना भाई बहन? ये जी राजा कमल नयन वैसे गाने वाले तो कोई कुछ कहता है जो को अच्छे ही बताते हैं, मैं तो नहीं कहता कि गलत बताते हैं, लेकिन राजा कमल नयन 8 भाई थे और उनके एक बहन थी। 9 बहन भाई थे। 9 बहन भाई था,
तो अनको जो माता पिता कौन सा के सांग सो है थोड़ो सो डिटेल में बता दो। देखो, जो कमल नयन थे 8 भाई थे, एक बहन थी। तो इसकी बहन का नाम था सतवती। तो दोनों, और पिता का नाम था उपरेचर राजा। उपरीचर राजा। वासु का नाम सिर्फ जाने शायद है ना। हाँ, वासु का नाम से जानते। बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी, आप भी जानते हैं इन चीजों के बारे में। जी देखो, हम तो तार से सुनना था, पता था। हाँ, तो उन्हें इस सतवती का और उनका मतलब एक मछली के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जुड़वा। तो इसलिए ये दोनों सतवती और राजा कमल नयन भाई है, बहन भाई है। तो इसलिए सतवती इसकी बहन है। और सतवती पांडवों की फिर दादी हो गई। तो इसलिए 8 भाई और एक बहन है। चलो जी, तो एक चक्रव्यूह छो जी। तो चक्रव्यूह का फर्स्ट गेट माला यानी कि सबसे पहला कौन मिलो? देखो जी, वैसे काफी बोलते भी हैं, विद्वान भी कहते हैं, वो भी अच्छे कहते होंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट गेट के ऊपर गुरु द्रोणाचार्य जी थे, सबसे फर्स्ट के ऊपर। अब तुझे एक नाम और सुना जा, जयदार्थ का इसी को नाम हो। अच्छा, जयद्रथ। जयद्रथ, हाँ, ऐसे भी बोलते हैं जयद्रथ, लेकिन जयद्रथ तो बाद में आया था जी। जयद्रथ तो इसलिए आया था कि जयद्रथ इन कौरव पांडवों का बहने होता, तो इसलिए एक दिन पंचाली द्रौपदी का हरण कर लिया था इन्होंने। अच्छा अच्छा। तो उधर भीमर इनको पकड़ करके और दाढ़ी मूंछ काट करके ऐसे कुछ बना दिया था। तो एक क्रोधित हो गया। फिर धर्मपुत्र ने दया आगे, धर्मपुत्र ने एक आदमी था, तो धर्मपुत्र की दया आने से इनको छोड़ दिया, जयद्रथ को। तो जयद्रथ भगवान शंकर की भक्ति की, बहुत ज्यादा भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बताओ। तो बोला ऐसे ऐसे मैं पांडवों से विजय पाना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने वरदान दिया कि पांडवों से विजय एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़ करके आप और बाकी पांडवों से, चारों भाई से विजय पा सकते हो। तो जिस दिन द्रोणाचार्य था, ये तो बाद में आया था जयद्रथ, तो उस गेट के ऊपर, इससे पहले द्रोणाचार्य खड़े हुए थे। मतलब उन्होंने कहा 4 वन गए उनके दिक्कत अर्जुन, वो शक्तिशाली, एक भाग्यशाली था, योद्धा भी था। तो भगवान शंकर ऐसे जब वरदान दे देते तो फिर तो आगे महाभारत का भी थोड़ा वो दिक्कत हो जाता ना। तो इसलिए एक ही दिन का ही वरदान दिया था, एक दिन के लिए चारों भाई के ऊपर विजय पा सकते हो। इसलिए बाद में आया जयद्रथ भाग करके, पहले तो गुरु द्रोणाचार्य के पहला गेट के ऊपर खड़े हुए थे। तो जी एक सवाल और जाएगी, शूर्पणखा का बेटा हो के नाम? शूर्पणखा कहाँ, ये भी आपका महिपाल जी प्रकरण तो बहुत अच्छा है, और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जैसे मैं तो ऐसा विद्वान भी नहीं हूँ, और सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, नहीं इतना जानकार हूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कोई तो इनके शूर्पणखा का पति का नाम पूछते हैं, ज्यादा करे ऐसे बोलेंगे। आपने महिपाल जी पहली बार पूछा कि इनका बेटा क्या नाम था, तो इनके बेटा का नाम शाम बता देते हैं जी। शाम, शाम, शाम का प्रकरण आता है, इसलिए इस शूर्पणखा का बेटा का नाम शाम था, और इसको लक्ष्मण ने मार दिया था। तो इसलिए ही फिर शूर्पणखा बेटा का बदला लेने के लिए इन वनवास के अंदर भगवान राम के पास में आई थी शूर्पणखा। चलो जी, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो जी मासी जी, गांव को धर्म कितनों सपोर्ट रहे? बस्ती माता ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जो भी बस्ती में पहले प्रोग्राम होते थे तो पहले मैंने ही बुलाता, दूसरों गाँव वालों जरूर हुए तो, लेकिन उसके साथ मैं भी होता था, और मेरे से ही सलाह देते थे, भाई दूसरा निंदराज ने बुलावा या लालचंद ने बुलावा, भाई तेरी इच्छा हो जिन बुला ले, लेकिन बस्ती में एक तो मैं जरूरी ही रहता था प्रोग्राम। तो बस्ती का प्रोग्राम में पैसे लेता? नहीं जी, कभी मैंने पैसा खोला नहीं कहा अब तो तक। बाहर गया जना भी मतलब कुछ पैसा मिलता या मांग लेता, दो दे देता, या कुछ तो है का नियम होगा? नियम पहले भी थे, अभी भी है। जो हमारे 2-4 गांव, नान, थनवा, सुई, मोरून, नामतपुरा, आसरा, जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के जो भी गांव है ना, जो आ जाते हैं, भाई प्रोग्राम है तो भाई आ जाएंगे, फ्री होते चले जाते हैं। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं कहा कि मैं पैसे, वो पैसे पूछते हैं, बता भाई पैसा, तो मैं यह कहता हूँ भाई पैसा खोलो जना तो फिर और ही ले आओ तुम। हाँ, ये तो मतलब घर को काम है। हाँ, ये तो मेरे भाइयों का काम है, घर का काम है। तो इसलिए फिर वो जो आज से दे देते हैं ना, वो ही लेकर के आ जाते हैं हम। ये नहीं कर इतने लें कि ये करे, नहीं, बिल्कुल। मास जी
खुद ही जो मतलब मासी जी ये डिवाइड करे जी पैसा को हिसाब किताब आकि या अनकी लेवल का हिसाब से तो भाई यो मासी ज्यादा दिन होगा यो बढ़िया गाँव तो इन ज्यादा रुपया मिले या एक जो मासी छोटो तो मेरे साथी जा 2-4 दिन से गावा लागे तो उन कम रुपया मिला है कोई चीज हाँ है ना, ऐसा भी सिस्टम है। तो तारे हिसाब से सबसे ज्यादा रुपया कौन सा मासी लेते हो देखो जी, सभी लेते हैं पैसे तो जितने, और ज्यादा लेते हो भाई हमको नाम से कदे यार फलाना मासी और यार वो तो बड़ा मांग नहीं नहीं पैसे देखो मौका के ऊपर सब लेते, देख लेते हैं कि भाई ये तेरे को ही बुलाएंगे। अच्छा अच्छा कोई भी जैसे आश्रम में प्रोग्राम होता है तो मतलब वहाँ के राजी होते हैं, खुश होते हैं कि उसी को बुलाना है, अपन प्रोग्राम उसी से करवाना है, तो चाहे 20,000 मांगे चाहे 25,000 मांगे, फिर वो देंगे, उसको बुलाएंगे। ठीक है। नहीं जैसे प्रोग्राम में पैसे ये नहीं कि भाई सभी इतने लेते हैं वो लेते हैं, नहीं उस हिसाब से ही बुलाते हैं। सभी अपने अपने बहुत अच्छे गाते हैं, सभी पैसे लेते हैं, कोई कम ले लेता है, कोई फालतू ले लेता है। अब जैसे आपके महिपाल जी, आपके प्रोग्राम है, घर में कोई फंक्शन हो और आप मेरे को बुला लिया, तो वहाँ पैसे थोड़े आप दे दोगे, ठीक है, नहीं दे दो ठीक, ठीक है ना। तो पैसों की ऐसी कोई बात नहीं है, सब गाने वाले बराबर है, कोई 2,000 कम कोई 5,000 फालतू, ऐसा चलता रहता है। आमतौर पर कोई मतलब फिक्स को ना हाँ फिक्स नहीं। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद और मासी जी से बातचीत करी तो बहुत ही अच्छा तरीका से ये इतिहास का प्रश्न को जवाब दिया जाए और बाकी जिन्हें भी भाई कमेंट में दे दियो भाई यो सवाल गलत पूछा था या उत्तर गलत दिया था जो भी हो है तो मासी से डायरेक्ट भी संपर्क कर लियो कई कई भाई यहाँ जाए मान लो कोई भी मासी से सवाल करा जाए तो कई के डाउट हो जाए जाए कई के मतलब थोड़ा सो भाई कोई 19-20 को फर्क जाए भी हो जाए ना जहाँ कोई दिक्कत को ना मासी जी संपर्क कर लियो आप हाँ तो देखो इतना जानकार कर हम भी कहीं बूझ बाज और बता दें तारी समस्या को समाधान तो मासी जी हमारा चैनल के लिए आपका चैनल सभी भाई बंद यारा प्यारा सगा संबंधी से सभी मैं कहता हूँ कि जो हमारे चैनल है इसको आगे बढ़ाए और इसके ऊपर जो भी ये गाने वाले के कोई प्रश्न आते हैं, उत्तर आते हैं, तो इनका भी ध्यान दे और गलत है तो इनका जवाब भी देना चाहिए और हमारे चैनल को देव मीडिया को आगे बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा और हम इनके से जुड़े रहेंगे। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को बहुत आगे बढ़ाओ, जैसे हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सभी एरियो के सब गाने बजाने का प्रोग्राम जो भी इंटरव्यू आता रहता है तो इसमें ज्ञान की बात है, कोई अच्छी बुरी थोड़ी बात है। तो सभी ही दर्शकों से मेरी निवेदन है हमारे इस चैनल को बहुत बहुत आगे बढ़ाए। जय देव नारायण भगवान की। तो जी मासी जी तारो बहुत बहुत धन्यवाद दो शब्द हमारा चैनल के लिए बोला और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इतना दिन से धीरे 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 हमारा मतलब सपोर्ट बढ़ाया जाए जन को प्यार मिलने जा रहा है और अये हम तो चाहते कि अये मन प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। राम राम जी।